गरीब आदमी इस देश की दौलत है। अगर मैं देशद्रोही हूँ तो मुझे फांसी पर लटकाओ। डॉक्टर बर्क। भारी बारिश के बावजूद जुटे सपाई समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हर ओर जिले भर से वरिष्ठ नेतागण, सांसद, विधायक, पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, डीपी यादव की नारेबाजी करते हुए जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय सिविल लाइन पर पहुंचे। ये सिलसिला लगातार कार्यक्रम समाप्ति तक चलता रहा। मकसद था जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह उर्फ डीपी यादव के स्वागत समारोह में शामिल होकर उनका स्वागत करना एवं भैया अखिलेश यादव की सरकार वापसी लाना। कार्यकर्ताओं में उत्साह से लबरेज। नेताओं, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्ष ने अपने भाषण में उनके उत्साह को दोगुना करने का कार्य किया। मासिक बैठक एवं स्वागत समारोह में जिला अध्यक्ष डीपी यादव को प्रेम बाबू वाल्मीकि ने 51 किलो की फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं जिले भर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलों की बड़ी मालाएं, स्मृति चिन्ह, बुके, शॉल, पटके, पगड़ी पहनाकर शील्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हालात किसी भी पल बदल सकते हैं। उजालों से कह दो, इतराए ना। कुछ लोग हमें इस देश से मिटाना चाहते हैं। हम 30 करोड़ हैं, क्या फिर भी इस देश का हिस्सा नहीं? मुसलमानों ने फांसी के फंदे को चूमा है और इस देश को आज़ाद कराया है। मुसलमान इस देश का फिर यही कुर्बान होगा। भाजपा नफरत फैलाना चाहती है। इस्लाम बताता है जहां रहो उससे मोहब्बत करो। मुल्क पर कब्जा भाजपा का है, लेकिन कब्जा होने से कुछ नहीं होता। मोदी का ग्राफ पहले 60% था, अब घटकर 24% रह गया है। गरीब आदमी इस देश की दौलत है। समाजवादी पार्टी की चर्चा खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर कुर्बानी देनी है। अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे फांसी पर लटकाओ। दूसरी पार्टियां में खलबली मची हुई है। भारी संख्या में लोग टूटकर आ रहे हैं। यूपी के हालात बदलेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही हूँ, मुसलमान हूँ तो उनका हितैषी हूँ। महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जिताएंगे और टिकट मांगने वाले नेता भी हाथ उठाएं। जिसको टिकट होगा उसे लड़ाएंगे। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ जुटा है। सभी बधाई के काबिल हैं। कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने जो स्वागत किया, मैं इस जिम्मेदारी को हर हाल में निभाऊंगा। पार्टी की सेवा की आगे भी करता रहूंगा। आने वाली सरकार अखिलेश यादव की होगी। किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सभी लोग पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएं। मुरादाबाद लोकसभा सांसद ने डॉक्टर ST हसन ने कहा, भाजपा के सांसद और विधायक खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सपा की सरकार आने वाली है। हमें बूथों पर ध्यान देना होगा। भाजपा 20% वोट कटवाने की साजिश रच रही है। भाजपा अगला चुनाव तालिबान के नाम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा, अगर दुश्मन को टिकट हो जाए तो अखिलेश यादव समझकर चुनाव जीता देना। भाजपा सरकार ने किसानों को शत्रु देश बना दिया है। अगर यही लोग रहे तो किसान अपने खेत में मजदूरी करता हुआ मिलेगा और मालिक कोई और बन जाएगा। देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि बरसात में इतनी भीड़ जुटना ये साबित करता है कि भाजपा की दिन गिने चुने बचे हैं। डीपी यादव जी को बधाई। बिलारी विधायक ने कहा, भाजपा सिर्फ और सिर्फ नफरत पर राजनीति करती है। ये चुनाव रोजगार, बिजली, अत्याचार, बेरोजगारी, गड्ढा युक्त सड़कों, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के नाम पर होगा। इसी गड्ढों में भाजपा की नफरत की राजनीति को दफन करेंगे। 2022 में अखिलेश जी की सरकार लाएंगे। ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान ने कहा कि आने वाला कल सुनहरा होगा और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। स्वागत समारोह में भाजपा, कांग्रेस, बसपा छोड़कर जुगल किशोर वाल्मीकि एवं छात्र नेता पंकज चौधरी के नेतृत्व में आए सैकड़ों लोगों ने फूल माला पहनाकर शामिल कर स्वागत किया गया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने की। मुख्य अतिथि संभल सांसद शफीकुर रहमान वर्क थे। संचालन मुदस्सिर खान ने किया। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो जोश आज लोगों के अंदर दिख रहा है वो आगे आने वाले वक्तों की
आगाही कर रहा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ देखा है कि अखिलेश जी तुम कहाँ खो गए, तुम अब आ जाओ। इस कदर परेशान हाल लोग हैं, लोगों ने दुआएं कर रहे हैं। मेरे साथी कुछ जी, लेकिन इस तरीके से हरेसमेंट फैलाना और ये समझना कि समाजवादी के ये सीनियर लीडर है या उनके साथी है, बहरहाल उनसे मैं बहुत बड़ा हूँ, उनके वालिद से भी बड़ा हूँ। मुलायम सिंह यादव सिंह एक दिन मुझसे पूछ लगे, चचा आपकी उम्र क्या है? मैंने क्या आपके वालिद से 9-10 साल बड़ा। तो अब वो मुझे बेचारे चचा ही कहते हैं। एक लिहाज के एतबार से बहरहाल हम सब भाई हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट हमारे सर पर मुसल्लत है वो नफरत की और कम्युनल टेंशन में कम्युनल हालात पैदा करके, हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करके वो इलेक्शन जीतना चाहती है। लेकिन मैं इस बात के लिए आपसे अल्लाह के भरोसे पर कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो इस वक्त जज्बा समाजवादी के साथ सब लोगों का है, जो समाजवादी हैं उनका तो है ही, मुसलमानों का और बहुत से लोग उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। और अब देखिए दूसरे लोग भी, हिंदू साहिबान में भी जो बीजेपी के चक्कर में थे, तो उनके भी हालात अब बदले हैं। बहुत सी पार्टियों के लोग टूट टूट कर समाजवादी में आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने कब इसका साथ नहीं दिया है बताइए। अरे किसान है बैठा हुआ, मेरे ख्याल में 9 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान की हालत क्या है? किसान के भी बहरहाल वो भी हमारे भाई हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, मुझे याद है, हम उनके साथ रहे, नए मुलायम सिंह को और चौधरी चरण सिंह के। चौधरी चरण ने कहा वो किसानों के मसीहा कहलाए जाते। हमारी जिंदगी की दास्तां है इतनी तूलानी, हमारी जिंदगी की दास्तां है इतनी तूलानी, ये अफसाना समझने से है कासिर फहमे इंसानी। ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन टूटे हुए तारों में ताबा। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं, जमाना बदलता रहता है, दिन निकलता है तो रात का इंतजार होता है और रात आती है तो दिन का इंतजार होता है। तो मैंने एक दिन पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर अपनी गजल का पढ़ा था कि उजालों से जरा कह दो न इतराएं, उजालों से जरा कह दो न इतराएं, सहर के बाद अंधेरा जरूर होता है। और ये भी बीजेपी की भी आज अगर दिन निकला है तो कल को इंशाअल्लाह रात भी बहुत जल्दी आनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम कमजोर नहीं हैं उनसे। और खास तौर से जो इनका जुल्म टूटा है वो मुसलमानों का, हमें मिटाना चाहते हैं देश से। मैंने 50 साल गोल्डन जुबली जब बनाई गई थी सन 72 में गालिबन, तब मैंने कहा था कि उस वक्त मेरे अल्फाज ये हैं कि 30 करोड़ मुस्लिम लिव इन इंडिया, उस वक्त मैंने कहा था 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। जी हाँ, लेकिन ये सही फिगर हमें बताते नहीं, सेंसस करने के बाद में भी सही फिगर नहीं बताते। फिर मैंने ये सन 14 से इलेक्शन से पहले उसमें कहा मैंने क्या 40 करोड़ हो गए। तो हम
इतनी बड़ी तादाद में होते हुए क्या हम मुल्क का हिस्सा नहीं? मुल्क क्या हमारा नहीं है? हमने इस मुल्क पर 700-800 साल पुरानी की है, हुक्मरान रहे हैं इस देश के हम, लेकिन इसके बावजूद हमें अंदाज किया जाता है। कोई आखिर कोई हद होती है जुल्म की, जाति की भी। हम क्या जुल्म कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो जिसको भी टिकट मिल जाए उसको अखिलेश यादव जी समझ लेंगे, और चाहे तुम्हारे दुश्मन को भी टिकट मिल जाए तो अखिलेश यादव समझ के उनको जिता देना, समाजवादी पार्टी को जिता देना। क्योंकि अगर आप इस वक्त बढ़ गए, आप अपने आप की खेलतान में फंस गए, तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो आपके साथ सबके साथ इंसाफ होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारा मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द है। ये वो पार्टी है जिसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सबको साथ लेके चली है। इल्जाम लगाते हैं बीजेपी वाले की मुसलमानों की पार्टी है। मैं दावे और यकीन के साथ कहता हूं कि ये वो पार्टी है जिसने मुसलमानों को साथ हमेशा इंसाफ किया। अगर इंसाफ करना भी तुम ये समझते हो कि तुष्टिकरण हो रहा है तो तुम समझ करो। आज इन्होंने किस जगह पे हिंदू मुसलमान कर करके माहौल किस जगह पे लेके आए हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखना कि हम लोग तो इस दुनिया से कभी ना कभी चले ही जाएंगे, लेकिन हम अपनी नस्लों को क्या देके जाएंगे? ये एक दूसरे के दस्ते गिरवा रहेंगे। क्या कोई किसी को खत्म कर सकता है? कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। तो क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते? मगर इस पार्टी ने नफरतों की ही बीज बोए हैं और नफरतों की खेती कर दी है। हम आपसे इस बात की गुजारिश करना चाहते हैं कि आज किसान के बारे में जरूर सोच लेना। तकरीबन 9 महीने से किसान जाड़ा गर्मी बरसात में वहां बैठा है। 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। पार्लियामेंट में हमने, हमारी पार्टी ने, बट साहब ने और अपोजिशन ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी इस बार किसान के मुद्दे के ऊपर और पेगासस के मुद्दे के ऊपर। किसान को उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे किसी शत्रु देश से आके बैठ गए। कीलें लगा दी गई, फोर्स लगा दी गई, कंक्रीट की दीवारें बना दी गई। अरे ये तो हमारे घर के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। तुम इनको इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो क्या मांग रहे हैं? MSP तो मांग रहे हैं। अगर ये कानून बरकरार रहे तो यकीन जानना 5-7 साल के बाद किसान अपने खेत में खुद मजदूरी करेगा। किसान ने MSP मांगी। पिछले दिनों धान बेचा था किसान ने 1000 रुपए कुंटल, 800 रुपए कुंटल, और MSP के रेट थे उसके 1800-1900 रुपए कुंटल। कानून आने से पहले अडानी और अंबानी हमसे काम लेने की बजाय, हमसे मोहब्बत करने की बजाय नफरत का नारा है इनके पास, और कुछ नहीं, नफरत का नारा फैलाना चाहते हैं। तो इन हालात में सबको होशियार रहने की भी ज़रूरत है। हमारे चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, हिंदू है, मुसलमान है, जाटव है, कुछ हम सब भाई हैं, इस देश के रहने वाले हैं। हमें जितना प्यार, और हमारा मजहब इस्लाम तो खुद ये बताता है कि जहाँ रहते हो, जिस मुल्क पर रहते हो, उससे मोहब्बत करना ज़रूरी है। हम इस देश से मोहब्बत करते हैं और आज भी कर रहे हैं, करेंगे। हम पर कितनी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम देश पे तो टुकड़े नहीं होने देंगे। और देश को हम, जो आप देश के अंदर जो हालात पैदा करना चाहते हो, वो इंशाल्लाह वो हालात पैदा नहीं होने देगा। और ठीक है, वो तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस पर कब्जा बीजेपी का है इस मुल्क में। लेकिन मैंने अभी शेर पढ़ दिया आपके सामने, कब्जा होने से कुछ नहीं होगा। आज
मोदी साहब के लिए पहले लोगों ने बहरहाल उनकी सेंसस कराई इस बात की कि कितने लोग उनको लाइक करते हैं, तो 60% था पहले। अब जो आया, अब फिगर आई है 24% आई है, उनकी शोहरत 24% रह गई है। 24% लोग उनको चाहते हैं सिर्फ। तो दोस्तों, ये इम्तिहान और ये जो कुछ भी है ये आपके हाथ में है। एक वक्त आने वाला है, अब इस वक्त एक अखिलेश यादव आपके लीडर है, मुलायम सिंह यादव ने इस पौधे को लगाया। जी मैं और मुलायम सिंह दोनों पैदल घूमते थे, कुछ नहीं था, ना मैं कुछ था ना वो कुछ थे, और हमने जब हिंदुस्तान के लिए काम किया है और करते रहेंगे। तो लेकिन आज हमें नजरअंदाज करना, किसी आदमी को हमारे जलील समझना, बुरा समझना, छोटा समझना नहीं। छोटे की भी इज्जत हो।